हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, देखो 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब मैंने यहाँ पर उनके नाम दे दिए हैं पी क्यू आर एस। अब आपको बताना है कि जो भी पार्ट में डिवाइड हुए ना, तो यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्यू के क्या होंगे और आर के क्या होंगे। तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पता है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें चाहिए होगा रेशो। तो अब देखो ये जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो मीन्स रेशो कितना हो जाएगा, ये इसका भी 1, इसका भी 1, देन यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। जब भी आपको बोला जाए कि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसका रेशियो जो है ना 1:1 होता जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब हमें निकालने हैं पी के कोऑर्डिनेट। तो पी के कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो क्या होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ रेशियो फॉर पी। ठीक है, पी के लिए रेशियो क्या होगा, अगर ये जो है ए पी, यहाँ तो हो गया 1 रेशियो, और बाकी के जितने रेशियो ना उनको हम ऐड कर देंगे। तो ये 1 2 3, तो पॉइंट पी के लिए रेशियो क्या हो गया 1:3। ठीक है, उसी तरह से मैं निकालती हूँ क्यू के लिए रेशियो। तो क्यू के लिए देखो इधर का 1 और ये 1, तो कितने हो गए 2 हो गए, 2 रेशियो, देन इधर भी कितने हो रहे हैं 1:1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो क्यू के लिए क्या रेशियो हो गया 2:2। ठीक है, उसी तरह से मैं आर के लिए निकाल लेती हूँ। तो आर के लिए देखो इधर तो 1 है, क्योंकि आर भी कितना है 1 है, तो ये हो गया 1, और इधर हम बाकी तीनों को ऐड कर देंगे 1 2 3, तो हो जाएगा 3:1। तो इस तरह से मैंने रेशियो फाइंड कर लिया कि पी के लिए क्या होगा, क्यू के लिए क्या होगा और आर के लिए क्या होगा। अब हम निकालते हैं इन सबके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला मैं एक ही बार लिखूंगी। हमारा फॉर्मूला है m1 + m2 अपॉन में m1 + m2, m1 + m2 अपॉन में m1 + m2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अपना x2, यहाँ पर x1, देन y2 और y1। तो काफ़ी इजी फॉर्मूला है ये। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब हमारे x1 x2 होंगे क्या, हमें a के कोऑर्डिनेट पता है -2 और 2, और b के पता है 2 और 8। तो ये होगा हमारा x1, ये होगा x2, देन ये y1 और ये y2। ठीक है, चलिए फिल कर लेते हैं अपने m1 और m2। तो हमारे पास p के रेशियोज क्या थे 1:3 थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 अपॉन में 1 + 3, देन कोमा, इधर भी 1 + 3 अपॉन में 1 + 3। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हम x2 लिखते हैं। x2 कितना है हमारे पास 2, और x1 है हमारे पास -2। ठीक है, y2 है 8 और y1 है हमारे पास 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 अपॉन में 3 और 1 4। उसके बाद 8 × 1 = 8 प्लस 3 × 2 = 6 अपॉन में 4। सॉल्व करते हैं इनको। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -4 अपॉन में 4, और इधर आ जाएगा 8 और 6 14 अपॉन में 4। कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, इधर भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। तो हमारे पास पी के क्या क्या कोऑर्डिनेट निकल के आ गए -1 और 7 अपॉन में 2। ठीक है, अब फाइंड करते हैं हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स। देखो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे xy = फॉर्मूला में अब नहीं लिख रही हूँ, सीधा हम अप्लाई करेंगे। तो क्यू के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि रेशियो क्या है 2:2 है। इसको हम कैंसिल आउट करके 1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2:2 को लेके ही कर रही हूँ। 2 + 2 अपॉन में 2 + 2, और इधर भी 2 + 2 अपॉन में 2 + 2। ठीक है, x और y फिल कर लेते हैं। तो x2 है हमारे पास 2 और x1 है -2, देन y2 है हमारे पास 8 × 8 और y1 है हमारे पास 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, नीचे भी आ जाएगा 2 + 2 4, -2 2 = 4, यहाँ पर आ गया 8 × 2 = 16 प्लस 2 × 2 = 4, और यहाँ पर भी आ गया 4। ठीक है, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 0 अपॉन में 4, इधर आ जाएगा 16 और 4 20 अपॉन में 4। ये कैंसिल आउट हो गया 5 पर, और यहाँ पर क्या आ गया 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए हमारे पास क्यू के 0 और 5।
हमने क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, अब हम करते हैं आर के कोऑर्डिनेट फाइंड। तो आर के कोऑर्डिनेट के लिए देखो सेम फॉर्मूला है हमारे पास m1 और m2 वाला, तो हम लिख लेते हैं इसकी जो रेशियो थी वो कितनी थी, 3:1 थी। लिखेंगे 3+1 अपॉन में भी 3+1 कोमा इधर भी 3+1 अपॉन में 3+1। चलिए x1 और x2 फिल कर लेते हैं। तो x2 है हमारे पास 2 और x1 है -2, यहाँ पर y2 है 8 और y1 है हमारे पास 2। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। 3×2 = 6 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे आ गया 2 अपॉन में 4, देन 8×3 = 24 प्लस 2×1 = 2 अपॉन में 4। आगे सॉल्व करते हैं। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 अपॉन में 4, देन 24 और 2 कितना हो गया 26 अपॉन में 4। कैंसिल आउट करते हैं। देखो 2×2 = 4, 2×1 = 2, 2×3 = 6, यहाँ पर आ जाता है 1। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, आर के कोऑर्डिनेट आ गए 1 एंड 13 अपॉन में 2। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। ठीक है जी, पी हमारा निकला -1 एंड 7/2, क्यू निकला हमारे पास 0, 5 और आर निकला 1, 13 अपॉन में 2। तो हमने सबके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। इसको हमें किस में लिखना है, टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में रखना है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैंने एक रोम्बस बना लिया है। अब इसके बाद इसके वर्टिसेस लिख देते हैं 3, 0, 4, 5, -1 एंड 4 और -2 एंड -1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसको ऑर्डर में ही लें। अगर आपका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा तो आपका आंसर जो है वो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, एरिया निकालना है। तो हमें पता है कि एरिया कैसे निकालते हैं, हमें बुक में जो है हिंट भी गिवन है कि एरिया कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल इसका हाफ। ठीक है, मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू d1 × d2। d1 एंड d2 क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। तो इस तरीके से हमें ये एरिया का फॉर्मूला है ये निकालना है। तो अब देखो d1 d2 कैसे बनेंगे, अगर मैं यहाँ पर AC को ज्वाइन कर दूं और BD को ज्वाइन कर दूं तो ये हमारे डायगोनल्स हो जाते हैं। ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, एक मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं जो है हमारा O। ठीक है, अब देखो आप ये ध्यान से देखो कि AC और BD का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं तो मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, मुझे कोऑर्डिनेट नहीं निकालने हैं। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है। यहाँ पर बच्चे ये गलती करते हैं, आप मिड पॉइंट लगा करके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एरिया पूछा है, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। ठीक, चलिए हम निकालते हैं AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस। तो AC का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे लिए AC के लिए x1 ये है और x2 ये है, तो फिल कर लेते हैं। -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हो गया 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 + 16, 4 4 = 16। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, देखो 6 और 6 होता है 12, 1 2 एंड 3 √32। ठीक है जी, अब क्या इसका रूट ओपन कर सकते हैं, यस रूट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि √32 कैसे होता है, 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 5 टाइम्स 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, √32 आता है। तो ये इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, मीन्स 2 2 = 4 बाहर आ गया और अंदर बच गया 4√2। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लिया हमने। अब हम निकाल लेते हैं अपना BD का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला सेम है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा, तो लिखेंगे -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -1 प्लस 5 का -5 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर -6 का प्लस माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया तो हो गया -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 से कितना होता है 36 प्लस 6 6 = 36। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 36 और 36 को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया √72। अब देखते हैं इसका रूट ओपन हो सकता है क्या।
अब रूट 72 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं तो होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा होता है हमारे पास 72। ठीक है, देखो पेयर किसके बन रहे हैं, इसके और इसके, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 मीन्स 6 रूट 2। तो ये हमने निकाल लिया अपना D1 मीन्स AC और ये निकाल लिया हमने BD मीन्स D2। फॉर्मूला लगाना है हमें एरिया इक्वल टू हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, मतलब D1 और D2 क्या हो गए हमारे डायगनल्स हो गए। तो हाफ इंटू D1 कितना है 4 रूट 2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 6 रूट 2, कैंसिल आउट करेंगे, देखो 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 2, हमारे पास क्या बच गया 2 रूट 2, यहाँ पर बचा 2 रूट 2 और 6 रूट 2। इनको सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 6 जा कितना होता है 12 और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 6 जा कितना होता है 12 और रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, इनको सॉल्व करते हैं तो रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो रूट ऊपर हो जाएगा मीन्स 12 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया 24 यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर, क्या निकला ये हमारा एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।